मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल राजस्थान में लंबे वक्त से सचिन पायलट को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए, ये मांग उठती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से ये मांग तेज हो चुकी है। पायलट समर्थकों का यही कहना है कि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट को ही आगे करें या फिर जो महीने बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव में, 8 महीने बाकी रह गए हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, नवंबर के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं और इन चुनाव से पहले 8 महीने के लिए सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर पायलट गुट के कुछ समर्थकों का ये कहना है कि सचिन पायलट को महासचिव बना देना चाहिए। ये लगातार मांगे उठ रही हैं, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो सियासी दाव है वह किसी भी हालत में सीएम कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के लिए अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सचिन पायलट अब कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर सचिन पायलट का इस्तेमाल किया जा सकता है युवाओं को जोड़ने के लिए, क्योंकि राजस्थान में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट को अब यहाँ पर अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि हिमाचल में उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया, स्टार प्रचारक बनाया गया। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सचिन पायलट क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। वहीं 17 फरवरी से वह फिर से राज्य में एक्टिव होने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट को लगातार तगड़ी चुनौतियां मिल रही हैं बीजेपी की तरफ से और बाकी के तमाम दलों की तरफ से। राजस्थान में आम आदमी पार्टी एक्टिव हो चुकी है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को शायद बीजेपी आगे कर सकती है या फिर दिया कुमारी को। फिलहाल देखा जाए ये चुनौतियां सचिन पायलट के लिए है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरने को तैयार हो चुके हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी 18 और 19 फरवरी को प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ टोंक और भरतपुर के में कामा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। अशोक गहलोत के बजट पेश करने के बाद अब यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को तमाम दलों से भी चुनौतियां मिलने को जा रही हैं। असुद्दीन ओवैसी 18 और 19 जनवरी को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। टोंक में वह हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और राजस्थान के कामा में भी 2 जनसभाओं को वह संबोधित करेंगे। पायलट वहां से निर्वाचित विधायक हैं और देखा जाए तो टोंक और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। 2023 के घमासान में अब असुद्दीन ओवैसी राजस्थान के 40 मुस्लिम सीटों पर टारगेट करना चाहते हैं। ओवैसी टोंक में नमाज अदा करने के बाद टोंक के गांधी खेल के मैदान में एक जनसंपर्क कार्यक्रम के बाद रविवार को 19 फरवरी को एक सभा रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं बाद में कामा में एक रैली को संबोधित करेंगे 18 फरवरी के दिन। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राज्य मंत्री जाहिदा खान विधायक हैं। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट का ये गढ़ कहा जाता है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए वह पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 40 सीटों पर इतिहास देखें तो आमतौर पर 15 से 16 सीटों पर हर बार मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर यहाँ पर आगे बढ़े हैं। ओवैसी इन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वोट बैंक में अब वह सेंधमारी करते हुए नजर आ सकते हैं। 40 में से फिलहाल 33 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और 40 में से 29 सीटों पर कांग्रेस ने बीते पिछले चुनाव में बीजेपी ने 7 और बसपा ने 3 और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर AIMIM क्या कुछ कमाल करके दिखाती है। यहाँ पर सचिन पायलट के गढ़ में आखिरकार वह क्या कुछ कमाल करके दिखाने वाले हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। और सचिन पायलट के गढ़ में क्या वाकई में वह सेंधमारी करने में कामयाब होंगे या फिर सचिन पायलट यहाँ पर सारे वोट बैंक को संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर इंतजार है सचिन पायलट पर आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।